हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 15 फॉर क्लास 7th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 8 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम जो कविता है कठपुतलियाँ, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि जो कठपुतली है वो स्वतंत्र होना चाहती है, अपनी मर्जी से कार्य करना चाहती है। वो कहती है कि मेरी जो बेड़ियां हैं वो तोड़ दो, मेरे जो धागे बंधे हुए हैं उनको वो बेड़ियां बोल रही है कि वो जो है स्वतंत्र रूप से विचरण करना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। अब आगे पढ़ेंगे। सुनकर बोली और कठपुतलियां। तो अब जो पहली ये कठपुतली है, ये जो है स्वतंत्र होने का विचार प्रकट करती है। उसके उन विचारों को सुनकर और भी जो कठपुतलियां हैं वो भी उससे सहमत हो गई और बोली, सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो और जो कठपुतलियां हैं वो भी स्वतंत्र होना चाहती हैं और वो भी ये कहती हैं कि बहुत दिन हो गए हमें अपने मन के छंद छुए। अपने मन के छंद छुए यानी अपनी मन मर्जी किए हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। हम जो है बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, हम अपनी इच्छा से कार्य नहीं कर पाते हैं। फिर क्या हुआ? पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो पहली कठपुतली ने सोचा कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जग गई है कि मेरे साथ साथ ये सभी भी स्वतंत्र होना चाहती हैं, लेकिन स्वतंत्र होने के बाद क्या ये खुश रह पाएंगी? यानी अब ये कठपुतली, जो पहली कठपुतली है जिसने स्वतंत्र होने की बात कही, वो अपने मन में सोचती है कि अगर इस तरह से सब स्वतंत्र हो जाएंगे कि चलो मैं अपनी जिम्मेवारी तो ले सकती हूँ, लेकिन बाकी जो कठपुतलियां हैं अगर वो खुश नहीं हुई स्वतंत्र होने के बाद, तो उनकी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर ही आ जाएगी। तो बेटा इसमें इस तरह की जो बातें हैं वो उसके मन में जगने लग गई, वो बातें वो सोचने लग गई। अब देखें यहाँ पे प्रसंग दिया गया है। प्यारे बच्चों, यह कविता श्री भगवती प्रसाद मिश्र जी के द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने एक कठपुतली की मनोदशा का चित्रण किया है। वे कहते हैं कि कठपुतली बंधे होने के कारण दुखी है और विद्रोह करती है, जिससे अन्य कठपुतलियां भी विद्रोह करने लगती हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि उस कठपुतली के साथ साथ बाकी कठपुतलियां भी जो है विद्रोह करती हैं, वो भी स्वतंत्र होना चाहती हैं। भावार्थ क्या दिया गया है? पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियां भी विद्रोह करने लगी, यानी स्वतंत्र होने की बात कहने लगी और कहने लगी कि बहुत दिन हुए हमें अपनी मन मर्जी हमने नहीं की है, यानी हम अपने मन मर्जी मुताबिक जो है मन मुताबिक कार्य नहीं कर पा रहे हैं। हमें जो है दूसरों के इशारों पर नाचकर थक गए हैं, यानी हमें दूसरों के अनुसार कार्य करना पड़ता है, उनके इशारों पर नाचकर हम थक चुके हैं। यह सब सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब पहली कठपुतली जो है वो सोच विचार करने लगी कि जैसे ही मैंने कहा ये तो सभी विद्रोह के लिए तैयार हो गई हैं और यह ऐसी इच्छा जो है उसके मन में आने लगी। अब देखिए उसके ऊपर तो अब अन्य कठपुतलियों की भी जिम्मेदारी आ गई। तो उसके कहने से ही जो है क्या हो गया कि बाकी कठपुतलियों की जिम्मेदारी भी उसको लगा कि ये तो मेरे ऊपर ही आ गई है। अब देखिए बच्चों, नीचे दिए गए प्रश्न जो है दिए गए हैं उनके उत्तर जानकर आपको देखना है, जानना है कि आपने क्या सीखा। आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से बच्चों 5 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 करेंगे। पहला जो प्रश्न है, पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने क्या कहा? तो देखिए पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने कहा कि हाँ, बहुत दिन हो गए अपनी मन मर्जी किए, दूसरों के इशारों पर नाचकर थक गए हैं। तो ये जो है बाकी कठपुतलियों ने कहा था। प्रश्न 2 देखिए, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? तो दूसरी कठपुतलियों को उसकी बात किस लिए अच्छी लगी थी? इसलिए अच्छी लगी क्योंकि
हर कोई स्वतंत्र होना चाहता है, खुलकर जीना चाहता है। तो जैसे दूसरी कठपुतलियों की बात मन में थी, वही बात जब जो है पहली कठपुतली ने कहा तो वो भी उससे सहमत हो गई। ठीक है। और जैसे हमारी मन की बात कोई कहता है, जो हम इच्छा हमारे मन में होती है वही कोई बात कहे तो उसकी बात हमें बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर इसी तरह दूसरी कठपुतलियों को भी उसकी बात जो है वो बहुत अच्छी लगी। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली क्या सोचने लगी। दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली को लगा कि कहीं उसके द्वारा उठाया गया यह कदम सबको मुश्किल में न डाल दे, इसलिए वह डर जाती है। तो उसको डर लगता है कि सबकी जिम्मेवारी अब उसके ऊपर आ गई है, इसलिए वह इस बात को सोचकर डर जाती है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, आपको कठपुतली की तरह दूसरों के इशारों पर नाचना पड़े तो आपको कैसा लगेगा और क्यों। तो आंसर क्या लिखेंगे बच्चों। अब आप सोचिए कि अगर आपको भी कठपुतली की तरह दूसरों के इशारों पर नाचना पड़े तो क्या आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। तो अगर हमें भी कठपुतलियों की तरह दूसरों के इशारों पर नाचना पड़े तो हमें बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि स्वतंत्र रहकर जीने में अपना मज़ा है। अपनी इच्छा से काम करना, अपनी इच्छा से घूमना है, ठीक है ना। तो वो उसमें जो है अपना अलग ही मज़ा है। प्रश्न 5 देखिए, क्या हम सभी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों की कठपुतली हैं, कैसे। तो हाँ, हम सब टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों की कठपुतली हो गए हैं, क्योंकि हम उनके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। ठीक है। और जिस तरह से हम जो है हम हर टाइम कोशिश करते हैं ना कि मोबाइल हमारे पास हो, इलेक्ट्रिकल जो भी गैजेट होते हैं वो हमारे पास हो, तो इस तरह से उनके हाथों की कठपुतली जो है वो हम हो गए हैं। और जो भी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट में जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसी के ऊपर हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा अब निर्भर रहने लग गए हैं, इसीलिए हम उनके हाथों की ऊपर जो है क्या है, कठपुतली हो गई हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।